भारत में कोरोना की सेकंड वेव शुरू हो चुकी है। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं। 1 अप्रैल से 45 साल की उम्र से अधिक के लोगों के मुफ्त में टीके लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और टीकाकरण के संबंध में एसीएमओ डॉक्टर राजीव गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में सभी लोगों को कोरोना के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। कोरोना की सेकंड वेव शुरू हो चुकी है, मरीज बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है और वैक्सीनेशन भी चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी अपनी जितनी भी गतिविधियां हैं वो तेज़ कर दी हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एसीएमओ डॉक्टर राजीव गुप्ता साहब। जानते हैं कि अभी कल से जो वैक्सीन का ट्रेंड शुरू हो रहा है, क्या है सेकेंड वेव कोरोना की कितनी घातक हो सकती है, क्या गाइडलाइंस हैं, क्योंकि ठीक 1 वर्ष पहले इस वक्त पूरे देश भर में लॉकडाउन था और लोग कोरोना के प्रकोप से जूझ रहे थे। 1 साल का दौर हो चुका है। सही 1 साल पहले हम लोग कोरोना में लॉकडाउन में चल रहे थे। कोरोना संक्रमण पूरी तरह प्रभावी था। सेकंड वेव शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से आपके द्वारा अलर्ट रखा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल सही आपका कहना है। साल भर पहले हम लोग लॉकडाउन के पीरियड में थे और केस भी इतने ज़्यादा नहीं थे उस वक्त। अब आजकल एकदम से केस बढ़े हैं पिछले करीब 8-10 दिनों में। और अगर हम प्रदेश और देश की बात करें, महाराष्ट्र में आप देख ही रहे हैं सेकेंड वेव पूरी तरह से ऑन हो चुकी है, पूरी तरह से आ चुकी है। तो उसी को देखते हुए अगर वो ट्रेंड फॉलो होता है तो उसको देखते हुए सबसे सर्वप्रथम तो जो हमारे पास एकमात्र दवाई या जो वैक्सीन हमारे पास एकमात्र चीज़ है, वो मेरा अनुरोध है जिन जिन का नंबर आता जाए, जैसे कि पहले 60 वर्ष से ऊपर का और 45 से 60 वर्ष के कोमॉर्बिड वाले, यानी कि रुग्णता युक्त, किसी को बीपी है, किसी को हाइपरटेंशन है, उनके लिए ओपन था। परंतु सरकार ने ये देखते हुए कि एकदम से केसों की भरमार हो गई है, करीब भारत की बात करें तो पिछले 24 घंटों में करीब 53,000 केस निकले हैं। तो इसको देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 1 अप्रैल से 45 वर्ष के लोगों को, जो 45 या 45 से ऊपर के लोग हैं, उन सबको जो है वैक्सीन दी जाएगी। और मेरा सबसे अनुरोध है कि वो अपने नियरेस्ट सरकारी अस्पताल में जाएं और निःशुल्क वैक्सीन पाएँ। जनपद में कतिपय प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी, जो कि पीएमजेवाई में हैं, या और 7 हॉस्पिटल, करीब 22 हॉस्पिटल हमने जो है प्राइवेट भी चिन्हित करे हैं, परंतु वहाँ पे ये शुल्क लेके ये वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसमें कि मैक्सिमम शुल्क अगर कोई अस्पताल ले सकता है तो वो 250 रुपये का होगा। तो ये कल से जो हमारा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, मेरा सबसे अनुरोध है कि वो सरकारी सेवाओं का लाभ लें। कहीं कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा सब्र से काम लेते हुए, धैर्य से काम लेते हुए अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। और वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि मास्क वेयरिंग, हैंड सैनिटाइजेशन और 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें। अन्यथा की स्थिति में ये भी देखा जा रहा है कि कतिपय हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, वो वैक्सीन की सेकंड खुराक के बाद भी पॉजिटिव आए। तो उसमें जो बात निकल के आई वो यही थी कि उनके द्वारा कहीं ना कहीं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो था उसमें लापरवाही की गई है। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन हो, यानी फर्स्ट डोज लगे, उसके बावजूद भी पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? कहीं कहीं लापरवाही है या वैक्सीन का कोई इफेक्ट कम हो रहा है? देखिए, सेकंड डोज के बाद पॉजिटिव आए हैं, फर्स्ट के बाद नहीं, सेकंड के बाद। मैं करेक्शन करना चाहूँगा थोड़ा सा। और ये मान के आप चलिए कि अगर जब आपने देखा होगा, जब हमारे यहाँ किसी को वैक्सीन लगती है तो उसको आगे आने वाले 2 सालों के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने के लिए कहा गया है। तो ये बीमारी का ट्रेंड हैगा, परंतु जो वैक्सीन
लगे हुए लाभार्थियों को या इंडिविजुअल्स को बीमारी होगी कोविड की, वो गंभीर नहीं होगी, वो साधारण बीमारी होगी, उसकी में कोई जटिलताएं नहीं होंगी। तो अगर हमारे ये जो उच्च आयु वर्ग वाले लोग हैं 45 से ऊपर के, जिनमें की मोर्टेलिटी रेट कोविड 19 का बहुत ज़्यादा रहा है पिछले वर्षों में, अगर ये लोग जो है वैक्सीन लगा लेते हैं, समय से दोनों खुराक लगा लेते हैं, तो ये कम से कम जो इनको बीमारी होगी वो इतनी गंभीर नहीं होगी कि उसमें कोई मोर्टेलिटी हो पाए या फिर वो कोई जटिलता छोड़ जाए। तो मेरा सब यही अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि वैक्सीन का समय से ज़रूर टीकाकरण आवश्यक है। सेकंड वेव चल रही है, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, मरीज सामने आ रहे हैं, कितनी घातक हो सकती है सेकंड वेव? देखिए, जो केसेस आए हैं बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और हालांकि डेथ रेट कोई अभी बहुत ज़्यादा अगेंस्ट द केसेस इतना नहीं है, परंतु ये मान के चलिए अगर लापरवाही लोग करेंगे, सेकेंड वेव हमेशा घातक होती है। अगर हम पूर्व में हुए 1918 वाले पैंडेमिक को भी याद करेंगे तो उसमें भी यही हुआ था। 1918 में मार्च में फर्स्ट वेव हुआ था और सेकेंड वेव सितंबर टू नवंबर आई थी, जो कि अति घातक हुई थी। तो क्योंकि लापरवाही हो जाती है लोगों के दिमाग में। जो लोग कॉशियस पिछले साल थे जब लॉकडाउन चल रहा था, जो लोग मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का पालन कर रहे थे, वो आज की डेट में कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। आज दिनांक में लोग बाग खुले चेहरे से विदाउट एनी मास्क पूरे शहर में घूम रहे हैं, एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं सामान लेने के लिए, मंदिरों में दर्शन करने के लिए बहुत भीड़ लगी हुई है। तो लापरवाही अगर इसी तरह से रही तो सेकंड वेव अति घातक साबित होने वाली है। मथुरा में नंदगाम के कामे गांव में एक अफ्रीकन स्ट्रेन भी कोरोना का मिला है। अफ्रीकन स्ट्रेन की क्या इसके काइंड हैं और किस तरीके का माना जा रहा है इस स्ट्रेन को? देखिए, जीनोमिक सिंड्रोमिक की वो जीनोमिक सीक्वेंसेस कराई जाती है केसेस की, उसमें से एक अफ्रीकन स्ट्रेन बताया गया है कमी गांव में और एक आगरा में, 2 जगह निकला है, हमारे पड़ोसी जनपद में भी निकला है। तो उसकी जो घातकता है वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगी कि उसको कितना घातक है, पर इन्फेक्टिविटी बहुत है उसकी। ये बताया गया है कि अगर जितने भी संपर्क में उसके संपर्क मीन्स जो भी लोग संपर्क में आने का ये मतलब नहीं है कि आप उससे आके हाथ ही मिलाएंगे। सपोज़ जाके कोई बंदा किसी चाय की दुकान पे गया आदमी और वहाँ पे वो पॉजिटिव था किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी स्ट्रेन के लिए, और उसके बाद दूसरा आदमी गया, वो भी वहीं बैठ के चाय पी के आया, तो वो वहाँ से इन्फेक्शन को लेके आएगा। जो पहले वाला छोड़ के गया वो दूसरा वाला लेके आएगा। तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि कोई बट उसकी इन्फेक्टिविटी बहुत है। और डेंजरस के बारे में अगर हम बात करें तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सेकेंड वेव को लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ रही हैं, अलर्ट पर है स्वास्थ्य विभाग भी। पब्लिकली क्या गाइडलाइंस के लिए लोगों को आप अपील करना चाहेंगे ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके? देखिए, मेरी तरफ से तो सबसे पहले यही है कि वैक्सीन को लगवा लें। जिनका नंबर आया हुआ है 45 या 45 से ऊपर के लोग हमारे सभी शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर, जिला अस्पतालों पे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे, ग्रामीण में जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पे, और जो हमारे नए हेल्थ वेलनेस सेंटर बने हैं उन पे कल एक वृहद स्तर पे ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और मेरा सबसे अनुरोध है कि जिनका 45 साल पूरा हो रहा है 31 दिसंबर 2021 को, तो वो जाएं और अपना जो टीकाकरण है अवश्य रूप से ले लें, पहली बात, जिससे कि आने वाले समय में वो सुरक्षित हों। दूसरी बात, जब तक वो ये बीमारी हमारे देश में या पेंडेमिक है, तब तक जो है वो सभी लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में वही मास्क वियरिंग विद कवरिंग ऑफ द नोज एंड माउथ, प्लस 2 गज की दूरी और हैंड सैनिटाइजेशन या हैंड वॉशिंग की प्रक्रिया को अपनाते रहें, तो आने वाले समय में सुरक्षित रहेंगे। और जैसा आपको भी पता है कि इलाज कोई नहीं है, वैक्सीन है पर इलाज कोई नहीं है इसका। अतः मेरा सब पुनः निवेदन है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हुए जिनका नंबर आए वो अपनी
वैक्सीन लगवाएं, दोनों खुराक लगवाएं और उसके बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। धन्यवाद। बातचीत के हमारे साथ रहे ACMO डॉक्टर राजीव गुप्ता, जो कि कोविड वैक्सीनेशन की जानकारी उन्होंने दी है। सरकार द्वारा कोविड संक्रमण को देखते हुए अब 45 साल जिनकी उम्र हो चुकी है वो कल से यानी कि 1 अप्रैल से वैक्सीन यानी कोविड का टीका जरूर लगवाएं। सरकार फ्री कोविड का टीका लोगों के लिए लगा रही है। ये सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध रहेंगे। जिनके नाम और जिनकी आइडेंटिटी के अनुसार जिनका नंबर है वो जरूर लगाएं, क्योंकि कोरोना की सेकेंड वेव चल रही है और किसी भी महामारी की सेकेंड वेव ज़रूर खतरनाक होती है। इसके बचाव के लिए सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइन है उनको ज़रूर फॉलो करें। मास्क ज़रूर लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और हैंड सैनिटाइज भी करें। जहाँ पर अधिकतम लोग हैं वहाँ जाने से बचें, यानी कि भीड़ भाड़ की जो जगह है वहाँ पर न जाएं, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन ज़रूर आ गई है लेकिन अभी इसका परमानेंट इलाज नहीं है। तो ऐसे में ये बेहद ज़रूरी होता है कि कोरोना के बचाव के जितने भी कारण हैं उन सबको फॉलो करें। न्यूज़ पर्सन संतोष के साथ गोविंद भारद्वाज।